दफा का निकल था कि एक ना जंगल में ना शांति थी, सारे परिंदे आराम से रहते थे। मगर उधर एक थाना बन गया, पुलिस आ गई। तो सारे परिंदों को जैसे पता चला तो वहाँ पे तो पुलिस आ गई है। तो सारे परिंदों ने पता क्या किया, सारे परिंदे अब जो है थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती थी तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत लड़ाई को ज्यादा मसला बना दिया। सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए। वो कहते मैं तुम्हारी खैर नहीं, हम पुलिस जाएंगे। तो इस तरह ना तो सारा दिन लड़ते थे। तो क्या कहता, मैं तुम सबको जेल में करवा दूंगा। अचानक क्या होता है, एक ना डाकू होता है, उधर ही नया नया डाकू बना होता है। वो देखता है कि अब क्या करूं, सारा जंगल तो लड़ रहा है आपस में, और क्या, और पुलिस भी आ गई है, मैं चोरी कैसे करूं। वो प्लानिंग बनाता है। अभी इसने तो प्लानिंग बनानी थी। इधर थानेदार वेला बैठा होता है, ये कहता है इस जंगल में इतनी शांति है, कोई भी डाकू नहीं है, कोई भी चोर नहीं है। उसे क्या पता था कि डाकू प्लानिंग बना रहा है। इधर परिंदे लड़ रहे थे और लड़े जा रहे थे, और मुर्गी और दोनों मुर्गी और मुर्गे और कालू कौवा और जो है ना पीली चिड़िया, नीली चिड़िया, तोता, कबूतर, मोरनी, सारे एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो कहते हम ना सबको तुम ना एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे कि जेल में करा देंगे अगर हमारे साथ पंगा लिया। इधर कालू कौवा सबकी बातें सुन रहा था चुपके चुपके। ये क्या करे, वो देख रहा था कि ये तो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। जब से पुलिस आई है इनकी लड़ाई तेज हो गई है। वो ना प्लानिंग करता, वो कहता मुझे अब चाल चलनी पड़ेगी। इस तरह मुझे अपने डाके के लिए अपनी चाल चलनी पड़ेगी, और मैं अभी देखता हूँ कि ये कैसे मुझको कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं कामयाब होऊंगा और मैं इन सब की ऐसी तैसी कर दूंगा। वो ना एक प्लानिंग करता है। वो जानवरों को ना जो परिंदे होते हैं उसको कहता है कि भाई थाना बन गया, तुम ऐसा करो आपस में लड़ते हो, थाने में जाके शिकायत लगा दो। सबकी थाने को जो भी तुम्हें तंग करे उसकी शिकायत लगा दो, तो थाने वाला पकड़ लेगा। वो परिंदों को ना मिसगाइड करता है, झूठ बोलता है। हालांकि छोटी मोटी लड़ाई तो होती है, लेकिन चालाक कौवा उनकी प्लानिंग में उनको इस्तेमाल कर रहा था। इधर जो है ना, इधर जानवर जो है हर रोज फिर लड़ते थे। वो ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा तंग करने लग गए। वो कहते मैं तुम्हें जेल में कराऊंगा। इतने में ना ये सारा सीन देख रही थी टूनी चिड़िया चुप के ना ये ऑब्जर्व कर रही थी इनको कि ये करते क्या है। वो बड़ी लाइट चिड़िया थी, वो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो किसी का देख नहीं दिखाती थी, किसी से लड़ती नहीं थी, अकेली रहती थी, बस सारा दिन ना प्लानिंग करती थी, सोचती थी कैसे अच्छा करूँ। तो वो जब देखती है ना तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो कहती मुझे ना कुछ करना चाहिए। इस तरह तो ये चालाते लड़ते लेते आपस में लड़ते लेते, कोई काम नहीं करते। जब से पुलिस इधर आई है लड़ते लेते। कुछ आइडिया हो गया था कि अभी ये पुलिस में जाएंगे। वो फटाफट ना पुलिस जाती है, पुलिस वाले को कहती है पुलिस इंस्पेक्टर मैं ना आपसे एक बात बताने आई हूँ। हमारे जंगल में ना जब से आपका इधर पुलिस थाना बना है ना सारे परिंदे लड़ते रहते हैं आपस में। बस आपने एक काम करना, अगर कोई भी यहाँ शिकायत लगाने आए तो आपने ना किसी को सीरियस नहीं लेना, जो कहते रहे बस हाँ हाँ करे जाना है, और उनके कहने पे किसी को पकड़ना नहीं। क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही लड़ते थे, लेकिन जब से पुलिस थाना बना है तो कहते हैं कि एक दूसरे को जेल में कराने में वो क्या ज्यादा लड़ते हैं। तो इसलिए अगर कोई पुलिस इधर आता है ना कोई लड़ाई की शिकायत लगा के, तो आपने कहना कि भाई ना वो जो है ना मैं देख लूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं है, किसी को नहीं पकड़ना। पुलिस वाला उसकी बात मान जाता है। वो कहता है सारी बात समझ जाता है कि मैं समझ गया हूँ, अक्सर ऐसा होता है, तो मैं उनको नहीं पकड़ूंगा। पुलिस वाला सारी बातें समझ गया है और सोचता है, कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा। ये गांव वाले जो परिंदे हैं, ये जंगल वाले सारे इलाका किस्म के हैं। इधर परिंदों ने अपनी लड़ाई जारी रखी हुई थी, और वो तोता तो किसी को कहता था कि भाई ना कोई मेरे साथ ना पंगा लेना, वरना मैंने तो सीधा पुलिस में जाना है और सबको पकड़ा देना है। मुर्गा कहता मोरनी को कि तुमने मेरे अंडे चुराए थे, तुमने जब अंडे चुराए थे पिछले साल, तो मैं अब तुम्हारे उस वक्त तो इधर पुलिस नहीं थी, मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ाता हूँ, आज जाके पुलिस में पकड़ाता हूँ। कौवा जो था वो शरीफ था, लेकिन जो कालू कौवा था वो सारी बातें सुन रहा था। वो तो प्लानिंग कर रहा था, वो असल में कालू कौवा प्लानिंग कर रहा था। तो इनकी बातें सुनी जा रहा था, ये लड़ी जा रहे थे। नीली चिड़िया सबको कहती है कि भाई तुम मेरे सामने ना लड़ो, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, और तुम जब लड़ते हो तो मेरे बच्चे जाग जाते हैं, इसलिए मैं तुम सबको थाने में करवा दूंगी। इधर कालू कौवा फिर परिंदों को कहता है कि भाई तुम जो है ना पुलिस में जाके शिकायत लगाओ, ऐसे नहीं काम बनने वाला। लेकिन ये सारी टूनी चिड़िया सुन रही होती है, वो देख रही होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ेशन लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। थाना तो इसलिए होता है कि लड़ाई ना हो, कोई जुर्म हो तो उसको पकड़ के जेल में खिला दिया जाए। लेकिन जब से पुलिस आई है यहाँ पे तो साला प्रॉब्लम बन गया है। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। पिछले साल की चोरियाँ भी वो इसी साल की वो कह रही है। वो फिर थाने जाती है,
वो कहती है थानेदार अगर कोई इधर आए तो किसी को ना पकड़ना। मैं पिछली बार भी आई थी लेकिन पिछली बार तो कोई नहीं आया, अब जो आएगा तो आपने किसी को पकड़ना नहीं है। थानेदार कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो कहती है याद रखना अगर एक की भी आपने बात मान ली कोई मसला होगा, फिर सारों ने और आना है और लड़ना है। पहले जब आप नहीं थी तो यहाँ पे कोई भी नहीं लड़ता था, अब आप आ गए तो उनको पिछले साल के प्रॉब्लम भी याद आ गए। वो कहते हैं कि पिछले साल के मसले हैं वो भी हम आपसे हल करवाएंगे। थानेदार को साली समझ आ जाती है। थानेदार कहता है तुम बेफिक्र रहो, जैसे ही आओगे मैं उनको देख लूँगा, उनका हल मेरे पास है। चिड़िया चली जाती है, चिड़िया जाती है ना, थानेदार सोच में पड़ जाता है कि ये कैसा गांव है, यहाँ पे परिंदे शांति से क्यों नहीं रहते। लेकिन ये खतरा था जो थानेदार को भी नहीं पता था, वो था काले काले डॉन का खतरा। कालू डॉन जंगल का बहुत मशहूर डॉन था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है ना मुर्गा आता है, मुर्गा कहता है थानेदार शुक्र है तुम आ गए हो, पिछले साल पता है क्या मेरे 2 अंडे किसी ने चुरा लिए थे और जो है ना मुझे अंडे नहीं मिल रहे, तो उस वक्त तुम थे नहीं तो अंडे मुझे ढूंढ दो, अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जहाँ भी जिसके पास भी हो मुझे वापस करवा दो। थानेदार कहता है भाई कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, पिछले साल वाले प्रॉब्लम भी अभी आ रहे हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि पिछले साल के प्रॉब्लम मैं कैसे हल करूं। पहले वो सोचता है कि मैं यहाँ से तबादला करवा दे कहीं और चला जाऊं, इन्होंने तो मुझे पागल कर देना है। फिर एक ना शरीफ सा कौवा आता है, कहता है शरीफ कौवा कहता है थानेदार मेरा मसला ये है कि मेरी ना बेगम जो है ना वो कौवी थी, वो ना घर में ये ज़्यादा लड़ता नहीं था ना, तो इसका और ही मसला है। वो कहता है वो ना पेके रुस के चली गई है, वो मेरे साथ नहीं रहती, वो अब चली गई है तो तुम ना उसको मना के ला दो। वो मेरे साथ लड़ाई करके गई थी और मेरे घर के बर्तन भी तोड़ गई थी। बैठ ये देखता है कि ये कौन सा मसला आ गया है, ये तो अजीब मसले आ रहे हैं, इस तरह के मसले तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुने थे। ये थानेदार के मसले इतने में ना कुकड़ी आ जाती है। कुकड़ी कहती मेरे ना 2 बच्चे थे, दोनों चील ने उठा लिए थे और चील जो है ना वो पता नहीं किधर है, अब वो भी पिछले साल का मसला लेके आ गई। कहती है एक तो मसला ये है, दूसरा मसला पता है क्या, मेरे साथ ना जो मोरनी है वो सारा दिन लड़ती है। वो कहती है कि तुम जाओ मेरे सामने ना आया करो, तो मैं उसे कहती हूँ कि तुम जाओ, तो वो कहती तुम मेरी नज़र के सामने ना आओ। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना थानेदार सुन के ना थानेदार तो बमाल हो जाता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ। इतने मोरनी आ जाती है, मोरनी कहती है थानेदार मेरे बहुत प्यारे पंख हैं और सारे परिंदे मेरे पंख की तरफ देखते हैं और जो है ना उन्हें रोके, उन्हें कहें कि मेरे पंख की तरफ ना देखा करें, क्यों देखते हैं मुझे, ऐसी नज़र लग गई तो मैं क्या करूँगी, मैं बीमार हो जाऊँगी। थानेदार कहता है अपने पंख नीचे करा करो ना, तुम जो ऊपर करके रखती है। वो कहते हैं नीचे नहीं होते ऊपर ही होते हैं। वो कहती है कि सबको पकड़ लो। थानेदार कहता है ओके मैं पकड़ लेता हूँ, तुम जाओ। थानेदार सोच में पड़ जाता है कि यार यहाँ पे तो सारा दिन लोग आते रहते हैं और मुर्गा भी बोलता है, यहाँ पे जो मुर्गा बोलता है उसकी आवाज़ भी ऑफिस में आती है। मैं सारा दिन तंग होता हूँ, मैं तबादला करा जाऊँ या क्या करूँ। यहाँ पे कुकर भी बहुत बोलते हैं और मैं यहाँ पे बेला बैठा थक जाता हूँ। वो जेन में ना बातें करता है, वो कहता है मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको कहूँ, मेरे पास तो इतने पुलिस वाले भी नहीं है कि सबको पकड़ के ले आऊँ। तो वो कहता है कि ये मुर्गे यहाँ बहुत बोल रहे हैं, तो वो कहता है कि एक आइडिया लगाता है। वो थानेदार कहता है कि अब जो भी आएगा ना यहाँ पे मैं उसको पकड़ के जेल में कर दूंगा, फिर इन्हें सबक आ जाएगा। थानेदार यही सोचता है कि इनसे जान ऐसे ही छूटेगी, जब जेल में पकड़ूंगा ना तो फिर इनको सजा मिल जाएगी कि बार बार थाने में आने की सजा कितनी होती है। तो थानेदार अभी इंतजार ही कर रहा था, सोच ही रहा था कि मैं ऐसा करूँ। मुर्गा बोल पड़ता है। मुर्गा कहता है थानेदार से पीली चिड़िया से पूछता है नीली से कि मुर्गा क्यों बोलता है। वो कहती बाहर काला है मुर्गा। वो कहता है मैंने भी थानेदार से मिलना है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद बोल जाता है।
वो कहता नीली चिड़िया तुम्हारा क्या मसला है। नीली चिड़िया कहती कि भाई मेरा मसला ये है कि तुम ना आगे सबको पकड़ लो, सारे मुझे तंग करते हो। कहता अच्छा तुम जाओ मैं पकड़ लेता हूँ। वो सोच में था कि ये क्या कैसे पकड़ो सबको। वो ना प्लानिंग बना रहा था। प्लानिंग बनाता है तो फिर मुर्गा बोल पड़ता है बाहर। वो कहता है मुर्गा वो कहाँ से आ गया। बहरहाल जो है ना जंगल में चाले परिंदे लड़ाई तेज हो गई और वो एक दूसरे से लड़ते रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी लड़ाई का फायदा जो है कालू डॉन को होगा। अब कालू डॉन कौन है इनको तो पता ही नहीं है। कालू डॉन कौन है? कालू डॉन वो है जो प्लानिंग करवा के इन्हें लड़ा रहा है। इनके परिंदों को कहता है कि तुम बार बार लड़ो, बार बार लड़ो, बार बार लड़ो, लेकिन वो लड़ते रहते हैं और उनका और जो है ना इनको खतरे का पता नहीं कि कालो डॉन क्या प्लानिंग कर रहा है। कालो डॉन ना इन चारों को चूना लगाएगा, देखना इनके साथ होता क्या है चारों को। और मुर्गा जो है ना यहाँ भी बहुत बोल रहा है और बार बार मुर्गा बोली जा रहा है जंगल में। अब पता नहीं क्यों बोलता है इतना मुर्गा। इधर काली नीतूनी चिड़िया सोच में पड़ी होती है कि मैंने जो है इनको क्या करूँ। थानेदार को कहा था, थानेदार मुर्गा कभी बोलता है। ये मुर्गा भी बहुत बोलता है। यहाँ पे जो जंगल में मुर्गा है ना लाल मुर्गा, वो लगता नहीं है, सारा दिन बोलता रहता है। चुनी चिड़िया सोच में थी, फिर थानेदार के पास आ गए और मुर्गे इतनी तेज बोलता है कि यहाँ पुलिस में भी उसकी आवाज आती है। थानेदार चुनी चिड़िया कहती है कि थानेदार मैंने तुम्हें कहा था पकड़ लो इन सबको, तुम क्यों नहीं पकड़ते। वो कहता है अच्छा दीदी अब पकड़ूंगा, मुझे भी सोच में था। फिर मैंने कहा, फिर मुर्गा बोला तो थानेदार कहता है ये मुर्गा कहाँ से बोलता है। टूनी चिड़िया कहती है इसने बहुत शर खाया हुआ, सारा दिन बोलता है। टूनी चिड़िया उसको समझाती है कि भाई थानेदार आपका जो है ना अब वो आए तो पकड़ लेना। फिर एक मुर्गी जब आती है थानेदार कहता है तो ठीक है। फिर मोल आती है, साले ना बाली बाली आले होते हैं आज पता है क्या। तो साले जब आते हैं ना वो बातों में लगा के ना थानेदार इनको पता है क्या करता है। वो प्लानिंग कर रहा है, अभी सोच रहा है सबको पता है क्या करेगा। जेल में सबको जेल में डाल दिया, लेकिन थानेदार सो रहा है। जो बाहर मुर्गा बोल रहा है काश वो भी अंदर आ जाए, उसको मैं जेल में ढक दूं। तो वो ना सबको इसने क्या किया जेल में ढक दिया। अब साले परिंदे कहते हैं कि भाई तुमने हमको जेल में क्यों ढक दिया, तुमने हमको शिकायत लगाने आए थे। थानेदार कहता है कि जो ज्यादा शिकायतें लगाए वो भी जुल्म करता है और उस जुल्म की वो कहता है कि जब मुर्गा बोलता है ना बाहर इसको पकड़ के लाऊं मैं किसी तरीके से, बड़ा वो अंदर नहीं आता। और उसको जो है ना परिंदे कहते हैं, तोता कहता है कि माफी दे दो माफी। थानेदार कहता है अब माफी नहीं मिलेगी। नीली चिड़िया कहती है कि मैं तो शिकायत लगाने आई थी, तुमने मुझे ही अंदर कर दिया, ये छट क्यों किया थानेदार। नीली चिड़िया सोच में थी कि अब साले अंदर हो गए, शांति हो गई, अब क्या करें, अब कैसे करें। अब थानेदारों कहूँ कि इनको छोड़ दे क्योंकि अब कल आ गई होगी, काफी दिन हो गए। थानेदार ने तो छोड़ा ही नहीं। मैं तो समझ रही थी कि थानेदार 5-10 दिन में छोड़ देंगे, तो महीना गुजर गया। महीने बाद जो है ना कहा टूनी चिड़िया थानेदार को आगे कहती है कि थानेदार इन सबको छोड़ दे, इनको अकल आ गई होगी। थानेदार कहता है ठीक है मैंने छोड़ना नहीं था, मैं तो कहता हूँ कि सारी जिंदगी रखो, तुम कहती हो। मुर्गा बहुत बोलता है और फिर जो है ना ये मुर्गा किसी को नहीं पता कहाँ पे बोलता है, जंगल में बहुत मुर्गे हैं। अच्छा फिर सबको छोड़ देता है और सारे वापस आ जाते हैं। तो नीचे सबको छुड़ा के ले आती है और सारे जो है ना खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई ना लड़े, अगर किसी ने लड़ाई की तो फिर देखना। इतने में क्या होता है, कालो डॉन जो है ना वो हर रात को प्लानिंग करता था। जो उस रात वो प्लानिंग करता है, कालो डॉन भी तंग आ गया मुर्गे से। वो कहता है ये मुर्गे को जो बोलता है इसको देखना। तो प्लानिंग करता है चोरी की और वो कालो डॉन चोरी करने लग जाता है और इतनी चोरियां करता है ना। कालो डॉन कहता है हाँ अब मैं इतनी चोरी करूंगा कि कोई थाने में जाएगा तो थानेदार इनकी बातों का यकीन ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये झूठ बोलते हैं, ये प्लानिंग बहुत थी। अब साले परिंदे कहने लगे कि एक दूसरे जगह हमारी तो चोरियां होती हैं सारा दिन। साले कहते मेरा बैग टाया गया, कोई कहता मेरे चप्पल चोरी कर लिए, कोई कहता मेरा सोना चोरी कर लिया। तोता कहता मेरी दूसरा चश्मा था वो चोरी हो गया। टूनी चिड़िया कहती मेरे बूट चोरी हो गए। साले जो है ना अपनी अपनी दास्तान सुना रहे, कहते हैं अब क्या करें। वो कहते पुलिस जाए, वो कहते हैं पुलिस गए तो अब जो है ना पुलिस ने तो हमें अंदर कर देना है और अब हम क्या करें। अब कालू डॉन की तो लग गई है मौजे, क्योंकि कोई भी पुलिस डरता हुआ ना जाए कि पुलिस ने उन्हें अंदर कर देना है, अंदर कर देना है पुलिस ने उन्हें, इसलिए कोई ना जाए। तो ना कालू डॉन सारा दिन सारी रात हंसता खुश होता और करता हा मेरे तो मौजें लग गई हैं, मैंने प्लानिंग की थी, सबको लड़ा दिया था। अब
भी बदनाम हो गए, अब कोई भी मेरे खिलाफ पुलिस में नहीं जाएगा। और इस तरह करके परिंदे जो है ना बड़ा पछताते हैं। वो कहते हैं काश हम पहले पुलिस में ना जाते, हमारा इमेज ना खराब होता। क्योंकि अब थानेदार ने हमारी किसी बात पे यकीन को नहीं करना, क्योंकि अब हमने उसे कहना है कि चोरियां होती हैं तो उसने कहना है नहीं चोरियां क्यों नहीं होती। टूनी चिड़िया को बताया उन्होंने कि चोरियां होती हैं। टूनी चिड़िया का उसकी बातों पे यकीन न करे, वो कहती क्यों, वो सारे परिंदों ने बताया कि हमारे पास यार चोरी हुई। टूनी कहती तुम झूठ बोलते हो। अब टूनी भी उनका यकीन न करे, क्योंकि कालू डॉन चालाक था। वो टूनी के घर चोरी नहीं करता था, वो सारों के घर चोरी करता था। इसलिए टूनी चिड़िया भी उनको झूठा समझती थी। और अब परिंदे बेबस है। कालू को बहुत खुश है। कालू को हा देखा मेरा प्लान कामयाब हो गया, मैंने अच्छा दिमाग लड़ाया और इन सबको सबक सिखा दिया और ये मेरे कुछ भी नहीं कर सकते अब। तो नतीजा ये निकला, लालच बुरी बला नहीं है, बल्कि सोच समझ के काम करना चाहिए। और जब असल मसला हो अपना इमेज खराब नहीं करना चाहिए छोटी मोटी बातों पे। देखा, अगर वो छोटी मोटी बातों पे लड़के थानेदार के सामने अपना इमेज खराब ना करते तो आज बड़ा मसला था चोरी वाला, तो उनकी बातों पे थानेदार यकीन कर लेता और चोर को पकड़ लेता। लेकिन उन्होंने ऐਵੇਂ लड़ के छोटी मोटी बात पे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ के अपना इमेज खराब किया हुआ था। इसकी वजह से अब उन्हें चोर का खुद ही मुकाबला करना पड़ रहा है, डर के रहना पड़ रहा है। ये है आज का सबक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। लाजमी।